हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट ग्राफ। आज हमारे साथ है अ प्लेयर हु हैज़ रिप्रेजेंटेड मुंबई क्रिकेट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट एंड इज़ नन अदर देन मिस्टर आतिफ अत्तरवाला। वेलकम आतिफ, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम गुड। क्रिकेट में आप कैसे इंट्रोड्यूस हो गए एंड इन द एंड व्हाट मेड यू फॉल इन लव विद दिस गेम? मतलब मैं तो बोईसर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, क्रिकेट आई एम श्योर हम सबको पहले से खेलने की आदत है। हमारा पहला प्यार है सबके लिए क्रिकेट खेलना। तो स्कूल में ऐसे ही मैं नॉर्मल टीम्स के साथ क्रिकेट खेलता था, मतलब क्लास वाइज। तो हमारे स्कूल से पता चला कि हमारे डिवीज़न वाइज गेम्स है, मतलब अच्छा। लेदर बॉल से। अच्छा। और तो हमने ऐसी ही टीम बना ली थी कि ए डिवीज़न हो गया, बी डिवीज़न, लाइक वाइज टिल एफ डिवीज़न टीम्स थी। तो एक दूसरे के साथ compete करना था, तो हमने हमारी टीम बना दी थी। और मतलब ऐसे कोई यूनिफॉर्म्स भी नहीं थे स्कूल के। यूनिफॉर्म में वो कैनवस शूज़, अच्छा। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक गियर्स नहीं था हमारे पास। तो बस खेलते जा रहे थे और हर दूसरे दिन गेम हो रहा था हमारा। 6 ओवर्स 7 ओवर्स का हम खेल रहे थे। तो डिवीज़न में ऐसा हुआ था कि हमारी टीम फाइनल तक पहुंच गई थी और सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी थी। तो जब हम वो फाइनल गेम खेल रहे थे, तो मुझे याद है कि उस गेम के अंदर मैंने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही। तो और हमारी टीम वो फाइनल गेम जीत भी गई थी। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारे वो स्कूल में जो क्रिकेट टीम के जो कोच थे, पुरुषोत्तम पलसुले, वो मैच ख़त्म करने के बाद में जब भी हमारा स्कूल ख़त्म हुआ था, तभी उन्होंने आके मुझे पूछा, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो आप? तो मैंने उनको बताया मैं यहाँ रहता हूँ और मतलब मैंने इसके पहले कभी क्रिकेट खेला नहीं है। दिस इज यू आर टॉकिंग अबाउट बोईसर स्कूल, राइट? बोईसर स्कूल, तारापुर विद्या मंदिर। करेक्ट, करेक्ट। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप स्कूल की टीम हमारी है, उनको बॉलिंग करने के लिए आओगे? तो मैंने बोला ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आऊँगा। मैं क्रिकेट खेलना मुझे मतलब पसंद था, मुझे कुछ पता नहीं था पहले। बराबर। तो नेक्स्ट डे कुछ स्कूल की प्रैक्टिस थी, वही मैं अपने कैनवस शूज़ पहन के गया। मुझे रबर स्टड्स क्या होता है, स्पाइक शूज़ क्या होते हैं, कुछ आइडिया नहीं। अपना मस्त में मैं गया, मैंने बॉलिंग किया स्कूल की टीम को और मैं आ गया। फिर मुझे स्कूल से उन्होंने बोला कि अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब स्कूल टीम को ज्वाइन करने के लिए आपको प्रैक्टिस होती है स्कूल की, तो आपको टाटा स्टील जाना पड़ेगा, कुरगांव। तो हमारे घर से एक 25-30 मिनट्स का रास्ता था, जहाँ पे हमारी स्कूल की टीम प्रैक्टिस करती थी। तो वहाँ पे मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। तो और मेरा एवरीडे रूटीन होता था समर में, सुबह उठो 8 बजे की प्रैक्टिस होती थी, वहाँ पे पहुँच जाओ और 2-2.5 घंटा हम प्रैक्टिस करते थे। फिर वो समर कैंप के गेम्स आते थे, मतलब मुझे तो उसको शेड्यूलिंग भी पता नहीं थे कि ये गेम्स होते हैं। उसके बाद में गाइल शील्ड होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका स्कूल के टीम में सिलेक्शन हुआ है और हमारी स्कूल की टीम है जो कि गाइल शील्ड खेलने वाली है पहले। गाइल शील्ड में आपने जब भी वो पहला 6 विकेट हॉल लिया था एंड व्हेन यू फाउंड आउट घर पे आपको एक ब्रांड न्यू स्पाइक पेयर आ गए थे, हाउ डिड दैट फील एंड हाउ डिड द परफॉर्मेंस ऑन द होल फील? सो वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा जहाँ पे मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे जैसे स्कूल में से बोला गया कि आपको स्कूल के टीम के लिए अभी खेलना है, बट इट हैज़ कम विद अ कंडीशन, लाइक टर्म था कि आप एज अ फास्ट बॉलर यू कैन नॉट प्ले विदाउट स्पाइक शूज़। ठीक है, तो फास्ट बॉलर के लिए वो नेसेसिटी होती है। बराबर। बट जब भी मैं मतलब मुझे बोला गया कि आपको स्पाइक शूज़ खरीदने पड़ेंगे, तो मैंने घर पे आके ये डिटेल दी मेरे मॉम और मेरे डैड को। तो मेरे मॉम ने कहा कि आई मीन कि जितने की स्पाइक शूज़ है उतनी आपकी फादर की सैलरी है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप ये स्पोर्ट ना खेलो तो बेहतर है। मतलब मुझे डिस्करेज नहीं करना चाह रहे थे वो, पर वो बताना चाह रहे थे कि ये स्पोर्ट मतलब मेरे लिए नहीं है और मैं पढ़ाई करूँ। बिकॉज मैं जिस फैमिली में रहता हूँ, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, तो उसमें मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं सब मतलब अकेडमिकली सारे के सारे अच्छे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप भी पढ़ाई करो। तो मैंने बोला ये काम करते हैं, हम जाते हैं स्पोर्ट्स शॉप में, जाके सिर्फ शू देखेंगे और आ जाएंगे, नहीं लेंगे हम, बट हम जाते तो हैं। तो किसी ने मतलब बताया था कि यहाँ पे मतलब हमारे वहाँ पे एक प्लेस है तारापुर चिंचन, तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स शॉप था, राजेश सुतार सर जिनका स्टोर था वहाँ पे,
वो आई एम श्योर मतलब उनके बारे में लोग जानते हैं। उन्होंने भी मुंबई के लिए रिप्रेजेंट किया है। डेब्यू में 60 बॉल 100 किया उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में मुंबई के लिए, और मतलब काफ़ी बड़े प्लेयर रह चुके हैं वो। सो जब भी मैं फ़र्स्ट टाइम उनके स्टोर में गया तो मेरे मॉम मेरे डैड बैठे थे और मैं वहाँ पे बैठा नहीं था। मैं पूरा स्टोर घूम रहा था, देख रहा था सारी चीज़ों को, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम किसी स्पोर्ट्स स्टोर में गया था। ऑफ कोर्स। तो मैं बैट्स देख रहा था, पैड्स पड़े थे, मैं शूज़ ढूंढ रहा था कहाँ पे शूज़ होते हैं। तो जब वो शूज़ का मुझे प्राइस पता चला तो इट वाज लाइक क्लोज टू माय डैड सैलरी। जब भी वो प्राइस मैंने सुना तो इट वाज क्लोज टू माय डैड सैलरी। तो मॉम ने बोला कि हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते और आप प्लीज़ इसको बोल दो कि ये क्रिकेट ना खेले और पढ़ाई करे। तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कल जाके इसको वॉच करूँगा और अगर ये वाकई में अगर अच्छा खेलता है तो मैं इसको बोलूँगा कि दोनों चीज़ें परस्यू करे, बट अगर नहीं है तो मैं उसको बोलूँगा कि पढ़ाई करें। करेक्ट। नेक्स्ट डे मैं प्रैक्टिस के लिए गया, एज इट इज़ कुरगांव, वीकेंड ही था तो सैटरडे संडे हम लोग का प्रैक्टिस होता ही था। तो पूरा टाइम मेरी जो नज़र थी वो ग्राउंड के बाहर थी कि सर मुझे देख रहे हैं कि नहीं। तो अपनी प्रैक्टिस तो कर रहा था बट मैं वैसे सोच रहा था कि मुझसे यहाँ पे कोई गलती ना हो जाए, तो मैं उनको ढूंढ रहा था बट वो आए नहीं थे। अब हम जा रहे थे, 2 दिन के बाद हमारा गाइड शील्ड गेम था और मेरे जो शू थे रबर स्टड्स, तभी गोल्ड स्टार के शूज़ मिलते थे, आई एम श्योर आपको भी पता होगा। तो वो मैंने अपने पॉकेट मनी, मतलब मेरी पॉकेट मनी नहीं, मेरे पिकी बैंक में कुछ एक 200 रुपीज़ पड़े थे, 200 या 250, जिसमें जाके मैंने सामने स्टोर से परचेज कर लिए थे। अब वो शू का लाइफ ख़त्म हो चुका था तो नीचे से सोल से फट चुके थे। तो उसमें से मतलब पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में जब भी हम खेलते हैं तो ड्यू होता है, राइट। बराबर। और मैं फर्स्ट गेम खेलने वाला था स्कूल के लिए अपने गाइल शील्ड में। तो हम वही बोईसर से सुबह 5:30 को निकले थे ट्रैवल करके, और यहाँ पे 9:30 का गेम होता था। तो पहुँचने के बाद में हम लोग टॉस जीत के हमारी बैटिंग आई और हमने कुछ रन्स बनाए एंड देन नेक्स्ट डे हमारी फील्डिंग थी। तो मैंने 6 विकेट निकाले थे। मेरा फर्स्ट गेम था स्कूल के लिए, वही गेम में मेरा फर्स्ट गेम, और मैंने 6 विकेट्स निकाले थे। नाइस। तो और वही शूज़ के साथ, बट मुझे एक चीज़ फील हो रही थी कि मेरे शूज़ के अंदर बहुत पानी जा रहा है, तो मेरे सॉक्स भी पूरे गीले हो जा रहे थे। मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तभी तो स्टेबिलिटी पता भी नहीं थी क्या होता है। सो बट पैर फिसल रहा था मेरा, और फिर भी मैं बॉलिंग करे जा रहा था और हम वो मैच जीत गए। तो मैंने अपने मम्मी को फ़ोन करके बोला, तभी तो मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे। तो हमारे जो स्कूल टीम के जो कोच थे उनसे कहा कि मुझे फ़ोन पे बात करनी है घर पे। तो बोले ठीक है। मैंने बात की, मॉम डैड एकदम खुश हो गए, बिकॉज वो फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका भी था। देन हम ट्रैवल करके, क्योंकि हम लोग मैच में जब भी थे तभी हम लोग ट्रैवल नहीं करते थे, वहीं पे रुकते थे। इतने दूर से आना, हाँ उतने दूर से, बराबर। सो हम लोग रुकते थे एक आश्रम में ही, दादर के पास में। सो वहाँ से जब भी हम थर्ड डे पे मैं जब भी घर गया रात को, आई रीच्ड अराउंड 9:30 9:45। तो मुझे पता है कि घर में एक नया ब्रांड न्यू बॉक्स पड़ा होता। तो मैंने अपने मॉम को पूछा कि ये क्या है, तो बोले खुद ही ओपन करके देख लो। जब भी मैंने देखा वो ओपन करके, तो उसके अंदर ESS के नए स्पाइक शूज़ थे। ओह। सो वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, एंड एट द सेम टाइम तभी मैंने उस मोमेंट पे डिसाइड किया कि मैं ये गेम के लिए सब कुछ करूँगा। और तब से राजेश सुतार सर वो मेरे एक मेंटोर के तरह हो गए, कि उसके बाद में उनसे मेरा उनसे मिलना बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गया था, बिकॉज़ वो खेले हुए क्रिकेटर है इतने बड़े। मुझे तभी पता नहीं था कि वो इतना सारा क्रिकेट खेले, बट लोगों ने उनके बारे में चीज़ें बहुत नेगेटिवली बताई थी मुझे, कि वो मतलब कि वो उनका स्पोर्ट्स स्टोर है तो सही, बट वो ज़्यादा दाम में देते हैं, एंड सही आदमी नहीं है। यूजुअल टॉक्स जो होते हैं। करेक्ट। बट जब भी मैं उनसे मिला तो वो आदमी थोड़े अलग लगे मुझे, मतलब फर्म थे अपनी बातों में। सो दैट इज़ हाउ मैं उनसे फिर रेगुलर मिलने लगा, उनसे मैं बात करने लगा। वो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, मुझे बताते थे कि एथलीट बिहेव कैसे करता है, उसकी लाइफस्टाइल क्या होती है। दैट इज़ व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क कि व्हाट डिफरेंस डिड ही मेक इन योर लाइफ। उन्होंने, आई मीन यू सेड दैट काइंड ऑफ अ मेंटर ही वाज फॉर यू। सो या, सो आई मीन ही helped me in my earlier phase where a cricketer
has like no clue how to behave, how to Absolutely. be self-disciplined. You don't know how to maintain routines. कभी ये सब पता नहीं था, तभी तो बहुत छोटे थे, सिर्फ एंजॉय करते सिर्फ थे, एंजॉय करते थे। क्रिकेट करियर क्या होता है, मुंबई की टीम क्या होती है, कुछ पता नहीं था। आई एम श्योर आपको भी नहीं पता होगा। कुछ पता नहीं। सो वो मुझे मतलब एक बात मुझे आज भी याद है उनकी, जब भी वो मुझसे बात करते थे, वो मुझे बोलते थे कि मुंबई शहर बहुत बड़ा है, आप वहाँ पे आगे जाके क्रिकेट खेलोगे, आप अच्छा क्रिकेट भी खेलोगे, आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, बट एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में डाल के रखना कि मतलब ही गेव मी दैट कोड कि आप बर्गर को देख के वड़ा पाव कभी मत भूलना। सो दैट मीन्स डो नॉट फॉरगेट योर रूट्स। क्लास। सो दैट इज़ स्टक इन माई माइंड। तो मैं कभी भी कहीं पे भी जाता हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को कभी भूलता नहीं हूँ। उन्होंने एक डिफरेंस ये क्रिएट किया था कि उन्होंने मुझे बताया था कि ये स्पोर्ट खेलने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बोलते हैं ना कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर। तभी आपको सिर्फ खेलना है, Correct. दिल से खेलना है। करेक्ट। हम पढ़ाई भी तभी दिल से ही करते थे। तभी तो मतलब ऐसे था कि सुबह आप स्कूल में जाओ तो आप आफ्टरनून में आते थे, फिर ट्यूशन्स जाना है, तो एक रूटीन ही था। सेम गेम भी एक रूटीन ही है। करेक्ट। जो कि पता नहीं था, बट उन्होंने चैनलाइज करके दिया था मुझे। फिर एक टाइम के बाद उन्होंने मुझे 1 साल के बाद बोला, तभी मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तो 6th स्टैंडर्ड के एंड होते होते 7th में मैं वहाँ पे था। तो फिर जब भी मेरा 7th का हाफ ईयर ख़त्म हो गया, तभी उन्होंने मुझे बोला कि अभी टाइम है आपको जाके मुंबई में अपना क्रिकेट खेलना चाहिए, बिकॉज बेटर हो रहा है, आपकी और चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता था टाटा क्लब में, तो वहाँ पे मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती थी। मैं सीनियर खिलाड़ियों के साथ वहाँ पे प्रैक्टिस करता था। तभी मैं सबसे पहले वहाँ पे प्रैक्टिस में मिला था शार्दुल को। ओह। तो आई मीन तब पहली बार हम वहाँ पे मिले थे प्रैक्टिस में। तो टॉकिंग अबाउट शार्दुल एंड मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कमिंग फ्रॉम बोईसर टू व्हाट यू आर नाउ, शार्दुल एंड सिद्धेश लाड हैव अ बिग रोल इन योर लाइफ। सो आप उन दोनों के बारे में कुछ बता सकते हो हमें? सो हाँ, मतलब हम सेम स्कूल के लिए, जैसे मैं और शार्दुल खेलते थे तारापुर विद्या मंदिर के लिए, फिर हम लोगों को कहा गया कि हम आके मुंबई में क्रिकेट खेले। तो हम दोनों के पास स्कूल्स नहीं थे यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए। तो जब भी हमारे समर कैंप के गेम्स हुए थे, तभी अंडर 16 के गेम्स होते थे, समर शील्ड। सो उसमें मैं और शार्दुल मतलब हम दोनों मतलब पार्टनरशिप बॉलिंग करते थे, हमारी बॉलिंग होती थी। तो हमने काफ़ी सारे गेम्स वहाँ पे, बहुत सारे गेम्स हमने जिताए हैं। बराबर। सो वो एक ऐसा टूर्नामेंट था जब मुझे याद है कि सेमीफाइनल गेम था और एक बैट्समैन कुछ 199 पे खेल रहा था। हम वो गेम में ऑलमोस्ट बाहर थे और मैंने 7 विकेट निकाले थे उसके 199 पे। उसको आउट करने के बाद में वो मेरा 2nd विकेट था। उसके बाद मैंने और 5 विकेट आउट किए थे। सो तभी एक आदमी आके उन्होंने मुझसे बात की कि आप हमारे स्कूल के लिए खेलोगे। सो मैं उनको तभी जानता नहीं था वो कौन है। तो मैंने बोला कि सर मैं आपको जानता नहीं हूँ और मैं तो बोईसर में रहता हूँ, मेरी स्कूल का नाम ये है और मैं इस स्कूल से खेलता हूँ, आप खेलोगे क्या इस स्कूल से? तो मैंने बोला मैं अपने सर से बात करके आपको बताऊँगा। मैंने घर पे आके अपने पेरेंट्स को बात कही। देन मैंने सर को एक बात कही कि एक सर है जिनको राजू लाड करके नाम से बुलाते, मैंने सुना उधर ग्राउंड पे, और कुछ वो रेलवेज के टीम के साथ है। अच्छा राजू लाड, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन करके कुछ बात की उनके साथ। देन मुझे समझ में आया कि ये मतलब दोनों जो इंसान हैं वो अपने क्रिकेटिंग करियर में एक साथ खेले हुए हैं। तभी मुझे पता चला कि जो राजू लाड सर है वो दिनेश लाड सर है। सो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप, फिर उन्होंने मुझे एल्फ कप में देखा था। तभी मैं, शार्दुल, सिद्धेश, हरमीत, हम सब एक ही टीम में थे। ये 4 लोग देखने की आदत है हमें, वो एक टीम में। तो हम फर्स्ट गेम ही खेल रहे थे और मुझे याद है आज भी वो मेरा फर्स्ट पेपर कटिंग है मेरे पास।
जब भी मैंने फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट्स और सेकेंड इनिंग में 4 विकेट्स निकाले थे एल्फ कप में। यस। तो राजू लाड सर वहीं पे थे और उन्होंने तभी मुझे बोला कि आप हमारे स्कूल के लिए खेलोगे। और मैंने तभी भी मतलब सोचा नहीं था कि मैं जवाब क्या दूँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बोईसर से ट्रैवल करके आता था। बराबर। तो मेरे डैड भी मेरे साथ में थे। वो मुझे आज भी याद है कि मेरे डैड के हाथ में जब वो पेपर कटिंग था, इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माई फैमिली, क्योंकि मैं तभी 15 साल का था और मुझे वो जो मेरे लिए जो टाइम था वो बहुत अलग टाइम था। मतलब मैं कौन था, मैं क्या था, और मैं सडनली स्कूल के टीम के लिए खेलने लग गया। मुझे क्रिकेट में एक बोलते हैं ना, एक ब्रीथ करना मुझे सीख गया था मैं। तो मैं क्रिकेट खेलता था, मैं दिन रात नहीं देखता था। बराबर। तो घर जाते जाते मैंने डैड को बोला, हम वलसाड़ एक्सप्रेस से जा रहे थे घर पे, मैंने डैड को बोला एक बार हम, अगर वो सर जो बोल रहे अगर हम एक बार कर ले तो मैं स्कूल मुंबई की स्कूल में पढ़ सकता हूँ। तो मैंने बोला कि शार्दुल को भी बोला है उन्होंने, सो हम जा सकते हैं। और तभी मैं, शार्दुल, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। बराबर। तो सर ने, मम्मी ने बोला नहीं बेटा, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे वहाँ की स्कूल की फ़ीस, आप रहोगे कहाँ पे, ट्रैवल कैसे मैनेज होगा, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एंड एट 15 मैं एक अकेला लड़का हूँ। सो मैंने बोला एक बार जाते हैं हम स्कूल में सर से बात करके। तो सर ने बोला था आने के लिए। तो दिनेश लाड सर ने बोला था कि आप एक बार इधर आ जाओ। तो मुझे राजेश सुतार सर बोले कि आप चले जाओ मॉम डैड को लेके। मैं गया स्कूल में, तो लाड सर ने मुझे, मेरे पेरेंट्स को डायरेक्टली हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर है मिस्टर योगेश पटेल सर, अच्छा, उनसे जाके मिलाया कि ये आतिफ अतर वाला, ये इनके पेरेंट्स है और ये अब हमारे स्कूल के लिए खेलेंगे और उसी कैबिन में रोहित शर्मा बैठे थे, ओह, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए हुए थे। अब मैं उनको नहीं जानता था फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने बोला मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता था। तो सर ने हमसे बातचीत की और हम वो केबिन से बाहर आ गए। तो नीचे रोहित जब भी उतरे तभी वो, मतलब बोलते हैं ना, एक आपके माइंड में एक ऐसा ये आ जाता है, एक इमेज, कि भाई ये एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि भाई ये बंदा कौन है, इंडिया का कपड़ा पहना है, अंडर 19 वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने बोला मम्मी देखो कोई तो है ये। तो डैड भी बोले कि क्या, ठीक है। सो फिर सर ने पीछे से बोला रोहित शर्मा है, अभी अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप खेल के आए हैं और स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से। तो मैंने बोला मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। अब तो पढ़ना ही था। तो वो सारी चीज़ें हो गई। इंटरव्यू डे था, तो मैं, शार्दुल, हम लोग स्कूल के इंटरव्यू के लिए आए थे, विच वॉज लाइक क्रिकेट खेलना है तो अभी इंटरव्यू हमारे लिए जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी। बराबर। एंड क्रेडिट गोज टू दिनेश लाड सर और योगेश पटेल सर के, उन्होंने मतलब मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो देख के मुझे स्कूल में फ्रीशिप दिया था उन्होंने। वाव। मतलब मुझसे कुछ भी फ़ी नहीं चार्ज कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मी। वाव। एंड रही बात मेरा स्टे करने की, इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज हैपनिंग वेरी फास्ट इन दैट स्पैन। आई डिडंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तो पर मेरे मॉम ने बोला कि रहोगे कहाँ पे। तो ये बात लाड सर ने सुन ली, आप क्यों चिंता करते हो, ये मेरे घर पे रहेगा। एंड इट वाज स्पॉन्टेनियस। मैंने बोला कि मतलब आदमी है कौन ये, बोलना, डायरेक्टली बोल देना। आई एम श्योर ना मैं बोल सकता, ना ही आप बोलोगे, ना ही दुनिया कोई और इंसान बोलेगा, बट फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट उन्होंने एक झटके में बोल दिया कि हाँ आतिफ तो मेरे इधर रहेगा, शार्दुल भी मेरे इधर रहेगा। एंड ही डिडंट इवन आस्क हिज फैमिली। एंड ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके घर में डॉटर भी है, ठीक है। एंड वो कोई बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े पोजीशन से नहीं आ रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, बट फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप हमारे घर पे रहोगे। मेरे मॉम एकदम इमोशनल हो गए, मॉम डैड। एंड अब स्कूल में एडमिशन हो गया था, देन मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया सर के घर पे। तो मुझे थोड़े दिन, 10-15 दिन, इट वाज डिफरेंट फॉर मी, बट देन उसके बाद से लेके टिल डेट मुझे कभी वहाँ पे हिचकिचाहट नहीं आती। वो मेरा दूसरा घर है। मैं और शार्दुल उस स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिद्धेश के साथ मैं एल्फ कप खेला था, हरमीत के साथ एल्फ कप खेला था, और वो स्कूल हमारी फिर बहुत स्ट्रांग हो गई। उसके बाद में हम लोग ने बहुत सारी ट्रॉफीज़ जीती वहाँ पे। हम हैरिस शील्ड प्लेट डिवीज़न विनर हुए,
जहाँ पे शार्दुल ने 6 सिक्सेस मारे थे। वो टूर्नामेंट फिर हम लोग ने गाइल शील्ड एलिट डिवीज़न हम लोग चैम्पियंस हुए, जिसमें हम लोग शारदाश्रम के साथ में गेम खेल रहे थे। हमने 1 रन से हम फर्स्ट इनिंग हार चुके थे, जिसमें सेकेंड इनिंग में मतलब वो मेरा फर्स्ट मीडिया अपीयरेंस जैसे हो गया था, मीडिया ने कवर किया था मुझे। शारदाश्रम के साथ मैंने सेकेंड इनिंग में 4 रन देकर 6 विकेट निकाले थे और हम वो मैच जाके आउटराइट विद बोनस जीते। लवली। 19 रन चेस 15 या 16 रन चेस कर रहे थे हम, फर्स्ट इनिंग हारने के बाद में हम लोग जाके पूरा मैच जीते। तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी like it was in my early stage, but it was a big thing for me in that time. वो बूस्ट मिला था, पेपर में नाम आ रहा था, एंड फॉर अ 15-year-old बहुत अलग चीज़ हो जाती है। पता चला कि फिर मैं मुंबई के प्रोबेबल्स में अंडर 15 के प्रोबेबल्स में आया था फर्स्ट टाइम, तब जाके समझा पता चला कि मुंबई की टीम होती है। सो हैड नो आइडिया। शार्दुल अंडर 15 मुंबई के प्रोबेबल्स में थे, सिद्धेश थे, हरमीत थे। हमारा जो स्कूल का जो टीम था वो एक बोलते ना कि आप डेस्टिन थे कि एक ही टीम में खेले जा रहे थे हम सब जगह पे, वही लॉट एक साथ सब जगह पे खेलते जा रहा था। और हम लोग को मुझे याद है कि हम कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे थे तभी रिजवी, अंजुमन इस्लाम, ये सारे टीम्स बहुत स्ट्रांग होते थे, बड़े नाम थे। डीएसओ में आप खिचाड़िया ले लो, टूर्नामेंट होता था। देन सीपीसीसी होता था, उसके बाद में बोनवीटा कप, बूस्ट कप स्टार्ट हुआ था अभी। बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते थे, हैरी शील्ड हो गया, सारे टूर्नामेंट्स हम जीतते गए। वो जो 2 साल था, मैं 9th and 10th मैंने स्वामी विवेकानंद में था, मुझे पता है कि हमने सारे टूर्नामेंट जीते वहाँ पे। देन लाड सर को ऑफर किया ठाकुर कॉलेज ने कि आप आके हमारी टीम को कोच करो और जो भी ये बच्चे वो वहीं पे आ जाए। लवली। वहाँ पे मूव कर गए, वहाँ के सारे टूर्नामेंट जीतने लगे। रिजवी की टीम सबसे स्ट्रांग होती थी, रिजवी हो गया। देन और भी 2-3 कॉलेजेस है जो कि स्ट्रांग हुआ करते थे उस टाइम में, हम उनको भी हरा दे रहे थे। देन फिर जब हमने हमारा जूनियर कॉलेज हुआ, उसके बाद में हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो हम लोग को रिजवी कॉलेज ने बोला कि अभी आप आके हमारे टीम में खेलो। तो फिर मैं, सिद्धेश, शार्दुल, हम लोग, हरमीत, हम लोग सब लोग मूव करे वहाँ पे रिजवी कॉलेज में थे। हम लोग सब लोग साथ में थे यार। और जो बॉन्ड है वो स्कूल से लेकर अभी तक वो वैसा का वैसा ही है। आई थिंक शार्दुल टेस्ट क्रिकेट खेल गया, इंडिया खेल गया, सारे फॉर्मेट्स खेला वो। सिद्धेश इंडिया ए खेला, मैंने मुंबई के लिए रिप्रेजेंट किया वाइट बॉल में, और सारे एज ग्रुप्स खेला मैं। पर हम लोग का बॉन्ड वैसा ही है कि हम लोग कभी भी बात करते हैं तो वी टॉक क्रिकेट एंड वी मेक इट अ पॉइंट दैट इफ समवन इज गोइंग डाउन वी मेक दैट पर्सन इन अ स्पेस जहाँ पे वो बेटर फील करे, एनकरेज करे, उसको मोटिवेट करे। और 19 ईयर्स हो गए, फ्रेंडशिप वैसी की वैसी ही है हमारी। वाओ। सो अभी ये सिद्धेश हो गए, शार्दुल हो गए। सो शार्दुल इज़ द वन हु हैज़ मेड टू द टॉप ऑफ द ट्री इन इंडियन क्रिकेट। तो उनके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए, एंड व्हाट इज़ योर व्यू दैट अबाउट हिम, मतलब हाउ एज अ पर्सन एंड एज अ प्लेयर। आई थिंक शार्दुल पहले से ही, मतलब आप उसको समझ लो कि वो एकदम बिंदास आदमी रहा है। मतलब आप उसको देखो कि वो बोलते हैं ना, एक प्रॉपर जो फास्ट बॉलर एटीट्यूड जो रहता है, बिना डरे, किसी से डरना नहीं है, एंड तेज़ डालना है बॉलिंग, वो एटीट्यूड था उसमें कि अगर वो कुछ कर रहा है तो डरेगा नहीं सामने वाले से, कौन उसको क्या बोल रहा है उससे उसको फ़र्क तभी भी नहीं पड़ता था। बट तभी हम बहुत छोटे थे ये सब चीज़ें समझने में। पर जब वो अंडर 25 टीम में जब भी वो आया, तभी उसने एक आउट एंड आउट एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया था। 5 विकेट निकाल रहा था, सिर्फ 5 विकेट ही निकाले जा रहा था बराबर। एंड देन फिर उसका रणजी के टीम में सिलेक्शन हुआ था। सो मुझे याद है कि जब भी वो उसका फर्स्ट सीज़न था, तब उसका डेब्यू सीज़न उतना अच्छा गया नहीं था। पर बहुत सारे कमेंट्स उसके बारे में दिए गए थे कि ओवरवेट है बराबर, एंड यू नो
ऐसे फास्ट बॉलर कैसा आ सकता है टीम में। यस, पर वो मतलब मैंने उस बंदे को उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। करेक्ट। उसने जाके प्रोसेस पे फोकस करना चालू किया। ये जो प्रोसेस जो वर्ड है ना, ये मैंने उसमें देखा। बराबर। हम बहुत सुनते हैं ना प्रोसेस प्रोसेस, तो मैंने क्लोजली वो प्रोसेस वर्ड कैसे फॉलो होता है वो मैंने उसमें देखा। बराबर। वो ऑफ सीजन कैंप के अंदर जाके वो लिफ्ट कर रहा था, जिम में डाइट कर रहा था, ट्रेनिंग पूरा टाइम, दिन में 2-2 3-3 अलग अलग सेशंस करता था। रनिंग सेशन हो गया, ट्रेनिंग सेशन हो गया, जाके पिलाटिस करता था, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग करता था। उस लड़के ने वो साल में जो मेहनत की थी, आई एम श्योर उसने 8 से 10 किलो स्ट्रेट किया था तभी। वाओ। और उसके बाद के सीज़न में जब वो पिक होके आया था, तब मुझे पता है उसने 26 विकेट निकाले थे। You could see the difference. वो It was a different season, different bowler, and then that was the time he didn't look back. Correct. I'll tell you, he is a very hard-working person Yes. and quite, you would say, a low-profile guy Yeah. who knows his roots, Yes. and he will not get into anybody's mess. Of course. अपने काम से काम रखता है वो। टॉकिंग अबाउट रूट्स, वही देखा ही था हम लोग ने जब भी ऑस्ट्रेलिया के टूर से आया था। ये ट्रैवल्ड इन द या ट्रेन। लो प्रोफाइल एकदम, यस, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसको स्पोर्ट ने दी है ना। बराबर। हम सब के अंदर एक चीज़ है कि जो कुछ भी मिला है क्रिकेट से मिला है ना। करेक्ट। क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो शायद आज हम जॉब कर रहे होते, जो कि सफाइस नहीं होता आज के टाइम में। करेक्ट। सो प्रोसेस करना, हार्डवर्क करना, रिजल्ट्स की चिंता ना करना, बराबर। और अपने परफॉर्मेंस पे बिलीव करना। आई टेल यू, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एनी स्पोर्ट यू प्ले, you need to have that self belief, Correct. which is very important in today's world. If you don't have that self belief, there are a number of people who are just waiting to, for you to come down. And अगर आप में अगर वो सेल्फ बिलीफ नहीं है तो आई थिंक आप लोगों को मतलब इनवाइट कर रहे हो खुद को नीचे लाने के लिए। Of course. सो ही इज़ दैट परफेक्ट एग्जाम्पल। और मतलब इंडिया खेलना, टेस्ट डेब्यू जब भी हुआ, तभी भी टेस्ट डेब्यू वेस्ट इंडीज़ के साथ में जब भी उसने किया, तभी उसका ग्रॉइन टेयर हो गया था। ग्रॉइन टेयर होने के बाद में मैंने तुरंत उससे बात की, तो बोला कि मेरा ग्रॉइन फट गया है एंड देयर इज़ अ रिकवरी पीरियड, एंड बट आई विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। दैट वॉज हिज थिंग, आई विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। मैं बोला कि ये बोल तो रहा है बट कम बैक होगा कैसे? ऑलरेडी 4 बॉलर ऑलरेडी तभी 4 बॉलर खेले जा रहे थे, तैयार थे और पीछे भी। सो बट यार क्रेडिट टू दिस मैन कि वो बंदे ने मतलब उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो आदमी अलग है। रिहैब किया, सारी चीज़ें की, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, उसके बाद में परफॉर्मेंस किया, हाईएस्ट विकेट टेकर बना, सब कुछ किया, फिर इंडियन टेस्ट टीम में आया और इस बार आया तो एज एन ऑलराउंडर। यस, अपने आप को प्रूव किया उन्होंने। एब्सोल्युटली। और अगर आप देखने जाए, आपने जो टेस्ट मैचेस देखे हैं इंडिया के बाहर, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, एक अलग इंसान आपको दिखेगा। कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मैं बचपन में देखता था उसमें, फियरलेस, बिना डरे, वो बोलते हैं ना, वो मतलब अंदर से आता है, उसके लिए बहुत गट्स चाहिए। करेक्ट। नॉर्मल इंसान में नहीं होता है वो। He's done all those hard yards. 100%, पूरा from travel to Of course. see all the struggles. And one thing I would tell you कि जो लोग थोड़े नीचे से आते हैं ना, उनको है ना ये सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकते कभी लाइफ में, बिकॉज डर रहता है छूट गया तो मैं करूँगा क्या लाइफ में। करेक्ट है ना? क्योंकि इट्स नॉट इजी टू ट्रैवल फ्रॉम बोईसर टू CST फॉर अ मैच, फॉर अ गेम, फॉर अ गेम, यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, एंड यू गो बैक, you go back. The only motivation you have that you will play for your country one day. We all have that thing in ourselves, right? Of course. That we have to represent India, and someone from us who has represented country in all 3 formats. I mean, इससे बड़े मतलब प्राउड की बात तो ना उसके लिए हो सकती है ना हमारे लिए, मतलब बहुत बड़ी बात है वो। आज भी अगर हम लोग बात करते हैं तो कभी उसको ऐसे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, या इस चीज़ में
कुछ बेटर होना चाहिए तो वी टॉक कि ये मतलब जब भी वो ऑस्ट्रेलिया में थे, कोविड का टाइम था, कोई चीज़ अलाउड नहीं थी, तो हम रात रात भर मतलब बहुत घंटों तक हम फ़ोन पर बात करते थे। ऑफ कोर्स। बिकॉज एक तो जो टाइम जोन है वो डिफरेंट था, बराबर। तो बट उसका वो स्पेस में रहना बहुत ज़रूरी था, करेक्ट। क्योंकि इंसान उतने महीने, अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखने जाए तो 4-4 महीने इंसान रुका हुआ था 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। और वो एक होटल से बाहर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते आप। सो उस टाइम में वो बात किससे करेगा? बराबर। तो हम दोनों काफ़ी टाइम तभी बात करते थे गेम के बारे में, कैसे करना चाहिए, और उनको कभी ऐसे नहीं लगता था कि भाई मैं इस सिचुएशन में करूँ क्या। ही इज़ नेवर आउट ऑफ क्लूज, उसके पास हमेशा चीज़ें रहती थी, बट कभी कभी उसको भी आइडियाज़ लगते थे, एडवाइसेस लगते थे। तो ये बॉन्ड हम लोग ने बहुत सालों तक शेयर किया है। आज भी हम लोग मतलब उसी बॉन्ड पे हैं, और मतलब कभी भी एक दूसरे को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, कोई डिसीजन मेकिंग, तो वी आस्क ईच अदर। वो उनके परफॉर्मेंस में दिखने भी आया इस साल या रणजी ट्रॉफी के। आप देखो टिल द रणजी लास्ट मैच ही वाज फाइटिंग। या एंड आप देखो इस साल का सीज़न देखो, आप लास्ट ईयर का सीज़न देखो, अभी वो इंडिया के टीम में नहीं है, ठीक है, तो एक मोटिवेशन थोड़ा कभी किसी का नीचे हो जाता है। बट अगर आप देखोगे कि वो जब भी खेलते हैं वो कभी ब्रेक नहीं लेते। पहली बात तो सारे फॉर्मेट खेलता है, वो बिंदास खेलता है, इंजरी कंसर्न्स कभी माइंड में नहीं रहते हैं, और ऑल आउट देता है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखो तो उन्होंने तमिलनाडु जैसे गेम में, रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल गेम में उन्होंने शतक बनाया जब भी मुंबई एकदम ट्रबल में थी। इस साल भी अगर हम देखें हरियाणा वाले गेम में उनकी पार्टनरशिप, उनके रन्स, फाइनल गेम में देखो आप, अगर वो रन आउट ना होता, अगर शम्स मुलानी अगर रन आउट ना होता, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। बोथ वर। एंड एज मुंबईकर्स हम हमेशा चाहते हैं कि मुंबई क्रिकेट हमेशा अच्छा करे। ऑफ कोर्स। भले आप टीम में हो, आप टीम में ना हो, आपके दोस्त खेल रहे हैं, आप उनके लिए भी चीयर करते हो। सो आई वॉज वेरी हैप्पी दिस ईयर व्हेन सिद्धांत अदत्तराव मेड हिज डेब्यू। यस। है ना, सालों से रन बना रहा है वो, एंड हार्डवर्क कभी जाता नहीं है किधर, बराबर। आपको कोई ना कोई फॉर्म में मिलता ही है वो। बराबर। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कि आप पहली बात तो स्पोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तो डिसिप्लिन हो गया, दूसरा मतलब कुछ भी हो जाए कभी रुकना नहीं है। करेक्ट करेक्ट। काम चलने दो। यस। परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा यू डोंट नो, बट आपके हाथ में जो है, जो कि शार्दुल सालों साल करते आए, अपना काम, हार्डवर्क। हार्डवर्क के लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। This is what these people who are listening to this podcast should take this point as there's no replacement for hard work, and good point mentioned by Atif. या आई मीन मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर हूँ। मतलब मैंने जो भी रिप्रेजेंट किया मुंबई के लिए, एज ग्रुप से लेके मतलब वनडे क्रिकेट खेला मुंबई के लिए, T20 क्रिकेट खेला मुंबई के लिए, मैंने सब कुछ ये प्रोसेस से ही किया है। और मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं 1-5 विकेट ले लूँगा तो मैं टीम में आ जाऊँगा। मैं हमेशा देखता था कि मैं पूरा टूर्नामेंट, जितने भी टूर्नामेंट है हमारे क्लब के, उसमें मैं हाईएस्ट विकेट टेकर बनूँ। Correct. तो जब आप उन सब चीज़ों को जोड़ोगे तो एक बहुत मैसिव परफॉर्मेंस क्रिएट होता है। Yes. सालों साल वो परफॉर्मेंस करना एंड देन वो कैप अर्न करना, Of course. वो एक बहुत अलग फीलिंग है, वो बहुत प्राइसलेस फीलिंग है। Yes. मुंबई कैप बहुत प्राइसलेस फीलिंग है, हर किसी को नसीब नहीं होती है, बराबर। बट जब होती है तो आपको मतलब ध्यान रखना है कि आप उसका यूज़ बहुत अच्छे से करें। आपने नाम अपना खुद से बनाया हुआ है, तो मेक श्योर करना है कि आप उसी लेवल पे परफॉर्मेंस करते रहो। एंड आई वुड से स्टेइंग लो प्रोफाइल will help you do that. So now coming back to you, Atif Attarwala, the player, when you were growing as a player, which bowlers did you look up to and what things you learned from them? I think since my under 19 days, have been practicing with Mumbai Ranji team. So you had all the stalwarts. Then they were playing Ajit Agarkar, Zahir Khan. So that was Avishkar Salvi. आप मतलब वो एक बहुत बड़ा भंडार है
मतलब मैजिक का, एक्सपीरियंस का, आपको देख के ही आप सीख सकते हो। सो मुझे याद है कि वो नेट्स में जब मैं बॉलिंग करने फर्स्ट टाइम गया था कूच बिहार रिप्रेजेंट करने के बाद में, तो तभी तो आई थिंक ये सीनियर बॉलर्स तभी नहीं थे, इंडिया ड्यूटी पे थे, नेशनल ड्यूटी पे थे, बट जो उस टाइम में जो बॉलर्स टीम में थे, तो मैं एक चीज़ पैटर्न देख रहा था कि ये लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपरेशन कट टू 2-3 साल के बाद ज़हीर खान नेशनल ड्यूटी से आए रणजी ट्रॉफी का एक गेम खेलने के लिए, और हम सारे वार्म अप किए, हम बॉलिंग कर रहे थे और वो आए अपना रूटीन कर रहे थे ग्राउंड पे। मैं मतलब तभी मैं बॉलिंग नहीं कर रहा था, और जस्ट मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहा था, और वो दिन मैंने उनको क्लोजली ऑब्ज़र्व किया था कि वो आए, अपना उन्होंने रूटीन किया, वार्म अप किया, जो भी प्री वार्म अप जो सारी चीज़ें करने रहती है वो सारी चीज़ें उन्होंने की, एंड देन एक ऐसे ही बॉल उठा लिया, मतलब आई वुड से सेमी न्यू तो नहीं था बट उससे थोड़ा पुराना, और अभिषेक नायर बैटिंग कर रहे थे नेट्स में। सो वानखेड़े पे आपको पता है कि एक नेट इधर एक नेट इधर ऐसे, तो वो वाले नेट में बॉलिंग करते बिकॉज ये नेट में ऑलरेडी फुल चल रहा था। बिग नेम्स, हाँ बिग नेम्स, और आई थिंक शायद पीछे अजीत आगरकर खड़े थे और बाकी सारे प्रैक्टिस कर ही रहे थे। इन्होंने बोला अभी लेफ्ट आर्म ओवर, और आके पहला बॉल डाला, वो पुराना बॉल, लिटरली पुराना बॉल, और नो टच गया बॉल। मैंने बोला क्रेजी मैन, ये क्या है। मैंने नहीं, उनके पहले मैं उनको लाइव कभी बॉलिंग करते हुए देखा नहीं था। नेक्स्ट बॉल पीछे, एज नहीं लग रहा था बट वो एक कॉरिडोर जो रहता है ना अनसर्टेनिटी वाला, उसमें बॉल फटाफट डाले जा रहे हैं वो, और फिर ही इज़ लाइक यूजुअल ज़हीर खान इधर से आउट कर रहे हैं। फिर वसीम जाफ़र बैटिंग कर रहे थे। वसीम जाफ़र को, मतलब वसीम जाफ़र अगर आप ऐसे प्लेयर है वो अपने टाइम के, कि आप उनको पॉपकॉर्न खाते हुए सिर्फ देखते रहो बैटिंग करते हुए, ऐसे टच प्लेयर है वो। ऑफ कोर्स उनको वो एकदम डिफ़िकल्ट कर रहे थे खेलने में, तो मैं सिर्फ देखे ही जा रहा था। मुझे बॉलिंग करना था बट मैं वही देखे जा रहा था। मतलब क्या कर रहा है क्या है भाई आदमी। तब से ज़हीर खान इज़ समथिंग विच इज़ इन माई माइंड। करेक्ट। और इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने फिर जब भी वो ड्रॉप हुए, फिर उन्होंने कम बैक किया। डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट एटीट्यूड, वो एक जो जिगरा रहता है ना अलग, मतलब नॉर्मल लोगों में वो जिगरा नहीं होता है। ये सेम जिगरा मतलब मैंने देखा कि शार्दुल में वो जिगरा है, फिर वो फियरलेस एटीट्यूड, करेक्ट, कि मुंबई के लिए सब कुछ दे सकते हैं हम। ये फास्ट बॉलर्स में ही दिखेगा। या और आई मीन जब भी आप वो क्राउन पहनते हो ना, जब भी आप वो लोगो पहनते हो ना मुंबई का, अंदर से एक 20% अलग एनर्जी आती है। वाओ। क्योंकि अब आप क्लब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कोई कॉर्पोरेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। जो आपका एंड गोल नहीं बोल सकते बट आपका जो चाइल्डहुड ड्रीम है मुंबई को रिप्रेजेंट करना, बराबर। आप ऑलरेडी वहाँ पर हो और अभी आपको ऑल आउट जाना है। करेक्ट। अंदर से एक वो अलग एनर्जी आती है आपको परफॉर्म करने के लिए, जो एनकरेज करती है। और उतने सालों से जब मैं वो रणजी ट्रॉफी नेट्स में बॉलिंग करता गया तो मैं भी सीखता गया टॉप प्लेयर्स को बॉलिंग करना। सो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो एज अ बॉलर आई हैव लर्नड इन माई लाइफ, कि जब आप एलीट प्लेयर्स को बॉलिंग करते हो ना तो आपका गेम हमेशा रेज होता है और उसमें से भी कुछ सीखने मिलता है। सो व्हेन यू प्रैक्टिस विद द बेस्ट यू गेट टू नो वेयर यू स्टैंड, राइट? ऑफ कोर्स। When we practice alone or we practice with our people or maybe we practice with normal morning sessions, उनमें हम बड़े लगेंगे यार। so हम हमारा कॉलर ऊपर, हम ही सब कुछ है। बराबर। But when you actually practice with the giants of the game, you get to know where you stand, and then you will dominate everywhere where you play. करेक्ट। क्योंकि बहुत इजी है ना, प्रैक्टिस तो चला गया, यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली, वहाँ पे प्रैक्टिस कर ली। जो मेन प्रैक्टिस है
आप सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हो, You get to know where you stand. एग्जैक्टली करेक्ट, आप श्रेयस अय्यर को बॉलिंग कर रहे हो, पता चलता है. करेक्ट. तो आप अगर अपना बेस्ट नहीं कर रहे हो, आप शिवम दुबे को बॉलिंग कर रहे हो डेथ में, डेथ प्रैक्टिस कर रहे हो आप बॉलिंग का, तो आप अगर अपने बेस्ट पे नहीं हो या अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो, तो जो आप सुबह जो आप हीरो बन के जो बॉलिंग कर रहे थे, आपको शाम को पता चल जा रहा है कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, राइट. You miss the hit. या सो ये एक टर्न अराउंड रहा है मेरे करियर का, मतलब अंडर 15 से लेके जो मेरा मुंबई टीम के लिए जर्नी रहा है, कि मैंने हमेशा प्रैक्टिस, मेरा अंडर 19 डेज से मैंने सीनियर टीम रणजी ट्रॉफी टीम के साथ ही प्रैक्टिस करना मुझे मतलब मिला है. आई वुड से आई एम प्रीटी मच ग्रेटफुल फॉर दैट. और वो प्लेयर्स के साथ रह के उनका जो थिंकिंग है, वो कैसे सोचते हैं, लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, बराबर. फिर वो कभी आप उनसे कुछ बात करने गए तो वो आपसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी वो कहीं टीम पे में भी. रहना ही बहुत बड़ी बात है. हाँ, एक्सक्लूसिव टीम में, मतलब मुझे पता है कि जब मैंने अपना T20 डेब्यू किया था मुंबई के लिए, सो मैं 10 नवंबर का जो गेम था, 10 नवंबर 2019, मैं वो गेम खेला नहीं था और हम गरबारे में ही रुके थे और मैं एडिशन था स्क्वाड में, मुझे पहले पिक नहीं किया था, फिर मैं पिक हुआ था. एंड देन उस साल मैंने कुछ BCCI का वो जो फॉर्म रहता है वो भी मैंने नहीं भरा था. देन सबा करीम सर ने हेल्प किया था और आई थिंक सूर्या लीड कर रहा था, कैप्टन था वो. करेक्ट. तो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे मतलब एक एक्सेप्शन के तौर पे फॉर्म में भर के आई केम इनटू द टीम. एंड 10th का गेम में खेला नहीं, तो मुझे लगा मैं जस्ट टीम में आया हूँ, मुझे मौका कैसे मिलेगा. तो मैंने अपना किट बैग छोड़ दिया गरबारे में और मैं अपने सिर्फ स्पाइक शूज़ लेके ड्रेसिंग रूम में आ गया, क्योंकि मुझे पता है मुझे आज रूटीन करना है मेरा. तो और मैच T20 गेम 3.5 आवर्स में ख़त्म हो जाता है. तो मैं ऐसे ही वार्म अप के लिए एक राउंड मार रहा था मॉर्निंग में, टीम जस्ट नीचे रेडी हो रही थी तभी. तो 9:30 का टॉस था, मुझे पता है मैं 9, सवा 9 बजे नीचे गया था और वानखेड़े के आप स्टेयर्स होम से उतरते हो नीचे, तो वहाँ पे मेरा राउंड ऐसे ख़त्म हुआ और सूर्या टॉस के लिए जा रहा था. और मैंने बोला गुड लक, बोले आज आपका डेब्यू है. ओह. मैं वो जो 1 मिनट में इतना मतलब ब्लैंक हो गया था ना, कि मेरे सारी की सारी जो सालों साल की जो मेरी मेहनत थी ना, वो 1 मिनट में मेरे सामने आ गई. वाह. क्योंकि कभी सोचा नहीं था मैंने सपने में कि मुझे डेब्यू मिलेगा मुंबई के लिए तुरंत टीम में आने के बाद. और मैं एकदम मतलब बोलते हैं ना कि स्पीचलेस था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने मैनेजर थे तभी, जो अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट है अजिंक्य नायक, उनको मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे मेरे ब्रदर से एक बार प्लीज़ कॉल करा दो, क्योंकि मुझे उसको बोलना है कि मेरा आज गेम में मैं खेल रहा हूँ. तो उन्होंने हेल्प किया मुझे और बात हो गई मेरी. सो वो डेब्यू गेम मुझे पता है कि मैंने MP के साथ किया था. मैं बोल रहा हूँ कि वो जो फीलिंग थी ना कैप रिसीव करने की धवल कुलकर्णी से, वो फीलिंग मुझे कभी लाइफ में कभी आई नहीं. उसके पहले मुंबई के सीनियर टीम में आप खेल रहे हो, आपके टीम में शिवम दुबे है, शार्दुल ठाकुर है, सूर्य कुमार यादव है, धवल कुलकर्णी खेल रहे हैं, आदित्य तरे, सिद्धेश लाड, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, और क्या नाम लेने हैं, सारे के सारे प्लेयर्स. सो मैं एकदम ग्राउंड में मैं गया तो थोड़े नर्व सेटल हो रहे थे मेरे, बिकॉज मैंने तुषार और धवल ओपन कर रहे थे बॉलिंग. सो नर्व्स काम कर रहा था मैं अपने के, बॉल आएगा, फील्डिंग करना है, बॉलिंग आएगी. और वो लोग ने एकदम स्टार्ट बहुत ही सॉलिड किया था, नमन ओझा और आई थिंक एक और कोई तो ओपनर थे उनके. सो पावर प्ले वाज लाइक बूम, कुछ 6 ओवर कुछ 60-61 रन्स थे उन लोग के. फिर मैंने बीच में आके वहाँ पे कंट्रोल किया था. सो दैट वाज द गेम. आई स्टिल रिमेंबर कि फिर हमारी जब भी बैटिंग आई तो हमने बहुत आराम से चेज डाउन कर लिया. मतलब आदित्य तरे ने
और जय बिस्टा ओपनर थे, उन्होंने इस तरह से बैटिंग की कि हमने फिर सूर्या ने जाके ऐसे मारा कि मतलब गेम इन नो टाइम ख़त्म हो गया। 170 180 175 चेस कर रहे थे कुछ, तो हम 16-17 ओवर में हमने चेस कर दिए। अब आप बैटिंग लाइनअप देखो तो आपको शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो या दैट वाज माय फर्स्ट thing. First 11 November 2019, my debut for Mumbai. Talking about Surya telling you about the debut, did the Mumbai League help? Yeah, 100%. Playing under the same captain. 100%. 2018 में जब मैं पिक हुआ था तभी सूर्या ही मेरे कैप्टन थे। Correct. तो मुझे आइडिया था उनके अंडर खेलने का, और वो जिस तरह से मुझे यूज़ कर रहे थे बॉलिंग के लिए, तो मुझे पता था कि उनको वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और मेरा रोल टीम में क्या है। तो और एक जब भी वो लीड करते हैं तभी एक अलग इंसान काम कर रहा होता है फील्ड पे। ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल एंड मतलब मुझे से लग नहीं रहा था कि मैं बोलते हैं ना कि आप किसी एक बड़े प्लेयर के साथ खेल रहे हो। विल मेक यू फील कंफर्टेबल। करेक्ट। सेम थिंग हैपन जब भी मैंने T20 अपना डेब्यू किया मुंबई के लिए। जब भी मैं T20 मुंबई लीग खेल रहा था 2018, तभी हम चैम्पियन हुए। बट 2019 वाज अ ब्रेक थ्रू ईयर फॉर मी। करेक्ट। क्योंकि उस साल के बाद ही उस लीग के वजह से 2019 T20 मुंबई लीग आई मेड माई डेब्यू फॉर मुंबई। करेक्ट। सो आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लीग। इट हैज़ गिवन मी अ लॉट एंड मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट. And I know I played that season under Prithvi Shaw. Yeah. So it was a memorable season for me playing T20 Mumbai. And I am sure अभी इस साल भी अभी होगा. इस साल भी हो रहा है, third season. Yeah, after 6 years. Yes, yes. Good to hear that it's happening. 100%. Yeah. So coming back to looking up to the senior bowlers, आपने जैसे देखा ही होगा ज़हीर खान, धवल कुलकर्णी नेट्स में और मैचेस में भी कैसे दे यूज टू सेट द बैट्समैन एंड टेक देयर विकेट्स. एज अ फास्ट बॉलर, हाउ डिड यू गेट दैट इनटू योर गेम? थिंक जैसे कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर आपको बड़ा क्रिकेट खेलना है या फिर आपको एक अच्छा बॉलर बनना है तो आपको वो सेम चीज़ बार बार करने आनी चाहिए. बराबर. सो जब भी मैं जितने भी सीनियर प्लेयर्स मेरे थे, धवल कुलकर्णी हो गए, फिर शार्दुल हो गए, जितने भी सीनियर प्रो, अभिषेक नायर हो गए, जब मैं उनको नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखता था, ज़हीर खान को देखता था मैं, एक चीज़ उन सब में कॉमन थी, वो एक जगह पे बॉल करते थे. आप इन स्विंग बोल लो, आउट स्विंग बोल लो, आपको जो भी करना है, बट आपको एक जगह पे बॉलिंग करने आनी चाहिए. बराबर. अगर आप टेस्ट क्रिकेट भी अगर आप देखो तो एक ही बॉल अच्छा गिरता है, बट वो बॉल को सम अप करने के लिए आपको ढेर सारे बॉल वहाँ पे डालने पड़ते हैं, है ना. तो एज अ बॉलर दैट एक्यूरेसी, करेक्ट, दैट knack of bowling in that corridor is very important. And I would say ये जितने भी महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्पोर्ट खेला है, आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लो, आप डोमेस्टिक लेवल पे देख लो, आप रणजी ट्रॉफी देख लो, इफ़ यू हैव दैट थिंग इन यू, बोल इन दैट कॉरिडोर. आई वुड नॉट मेंशन फास्ट डालो, 150 डालो या 130 डालो, पर अगर आपको वो कॉरिडोर में बॉलिंग करना अगर आप आता है, यू विल एंड अप गेटिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउट. इट मस्ट बी, इट मस्ट नीड इमेंस फोकस. 100%. Physical fitness, at the same time you should have done that many repetitions. Correct. That requires specific practice. Correct. So we don't focus on kind of practice which leads to this. So पहली बात तो physical fitness हो गई. Second, जब भी आप practice कर रहे हो तो आप बॉल कैसे maintain करते हो, बराबर, that is very important. उसके बाद में आपका हर बॉल वहाँ पे गिरने के लिए आपको कितना फोकस करना पड़ेगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ. जैसे बैटर के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, वैसे बॉलर के लिए भी होता है. तो जब आप नेट्स में आप कंटिन्यू
7 ओवर 8 ओवर या 10 ओवर जब आप करते हो तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है दैट गोज टू 60 70 75 80 90 100 पे ज़्यादा कोई जाता नहीं है. बराबर. एवरीवन प्लेज बिटवीन 75 to 80. सो जब वो आप 80% लेवल पे जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो तब जाके आप गेम देखो. अगर अपना गेम को अगर आप देखोगे तो आपके जो नंबर ऑफ बॉल्स और जो विकेट टेकिंग बॉल्स है वो आपको समझ में आएगा कि कितने बढ़ जाते हैं. बराबर. आप लकी रहोगे, आपको किसी दिन अच्छा बॉलिंग नहीं भी हो रहा है और आपने शॉर्ट बॉल डाल दिया तो मार दिया, कट मार के पॉइंट पे आउट हो गया, या एकदम शॉर्ट बॉल डाला, बैट पे लगा नहीं, मिड विकेट पे आउट हो गया. बराबर. यू गेट लकी. बट अगर क्वालिटी बैटर के सामने अगर आपको बॉलिंग करनी है एंड व्हेन यू प्ले विथ सर्टन एलीट प्लेयर्स, आपके कैप्टन आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर आप वो कॉरिडोर में बॉलिंग करना नहीं आता आपको. एब्सोल्युटली. यू नीड टू विन दैट ट्रस्ट फ्रॉम योर स्किपर. बराबर. तभी ही आप कर सकते हो ना. तो एज अ बॉलर आप कितना प्रिपेयर खुद से करते हो. करेक्ट. तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला, जब भी आप एलीट प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि वेयर यू लैक, व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव. देन वंस यू इम्प्रूव you should be able to execute that in the nets. करेक्ट. Then only you can transform that into your game. करेक्ट. एलिट प्लेयर्स के साथ जैसा ही होता है कि अच्छा बॉल भी मारते हैं वो, बुरा बॉल तो बहुत बेकार मारते हैं. या सो वही है ना कि जो आपके एक्चुअल अच्छे बॉल्स है वो एवरेज बॉल्स है उनके. करेक्ट. करेक्ट. तो उनको अच्छे बॉल्स डालने के लिए आपको और कितनी प्रैक्टिस, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. सो उसमें आपको फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे कि मैं कभी 140 145 नहीं डालता था. ठीक है. यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग. या तो पर ऐसा नहीं है कि कोई भी बैटर आके मुझे मार के जाएगा. बराबर. मैंने कभी किसी को अलाउ नहीं किया. बराबर. क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ है मैं उसमें किसी भी बैटर को आउट कर सकता हूँ. बिकॉज आई न्यू कि मैं वो जगह पे कंटिन्यू बॉलिंग कर सकता हूँ. करेक्ट. जहाँ पे एक बैटर हमेशा अनसर्टन रहेगा. बराबर. सो लोग बोलते हैं कि सिर्फ तेज डालो, पर तेज डालने के साथ साथ जगह पे भी तो डालने आना चाहिए. बॉलिंग फास्ट इज समथिंग विच विल टेक यू प्लेसेस. करेक्ट. बट एट द सेम टाइम इफ यू डोंट बॉल फास्ट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस यू कांट गो प्लेसेस. करेक्ट. है ना. एज इजी एज दैट. या सिंपल एज दैट. यस. एंड मैच प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. यस ऑफ कोर्स. आपके जो भी स्किल्स है, आपकी जो भी प्रैक्टिस है, जब तक आप मैच में परफॉर्मेंस नहीं करोगे, 5 विकेट नहीं निकालोगे या 6 विकेट नहीं निकालोगे, यू कैन नॉट थ्राइव टू प्ले. करेक्ट. ऊपर. राइट. करेक्ट. सो मैच प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. ऑफ कोर्स. क्योंकि प्रैक्टिस आपने कर ली, अब आप मैच में आए. मैच में सिचुएशंस एकदम अलग है. बैटर अलग है, कंडीशन अलग है, बॉल अलग है, पिच अलग है, वेदर अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. वो 100 पे बैटिंग कर रहा है, 150 पे 2 हैं, या 180 पे 2 हैं. एक जन 100 पे बैटिंग कर रहा है, एक जन और सेटल हो चुका है. कैसे करोगे बॉलिंग. तो जो प्रैक्टिस है वो आप जब भी मैच में लेके आते हो तो आप ग्रो करते हो. फिर जब वो मैचेस आप खेलते हो तो वो जो मैच है वो भी आपकी एक प्रैक्टिस ही जो कि सालों साल के बाद एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाती है. करेक्ट. एंड देन it is more of performances. Correct. Then you don't require like too much of practice. You practice, then you play and try and execute that. And you keep on adding things in your armory. And in the end it's a mental game. 100%. कितना भी everyone has skill, but to execute those skills you have to be mentally strong and very clever to use those at the same time you see there are like you take examples. ऊपर के लेवल पे सब नेक टू नेक ही चलते हैं. राइट. वॉट सेट्स देम अपार्ट इज देयर मेंटल एबिलिटी. करेक्ट. राइट. कि वहाँ पे वो लोग मेंटली इतना स्ट्रांग रहते हैं कि उनको पता है कि ये सिचुएशन से मैं ही बाहर निकाल सकता हूँ. बराबर. एंड दे डू इट कंसिस्टेंटली. बराबर. आप देखो हमारी टीम, मुंबई की टीम या कोई भी टीम आप देख लो जो चैम्पियनशिप जीतते हैं, bowlers will make you win tournaments. Yes. If you have a good bowling side, you will win championships. Yes. You need to get those 20 wickets. You need to get the team all out. 100%. And वो जो बोलते हैं ना कि guts, वो जो guts है ना,
वो फास्ट बॉलर्स में है। वो किसी और में नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब you would see spinners also, Yeah, they but do that part. वो जो रॉ जो Yeah, गट्स है, वो yeah. जिगरा जो बोलते हैं, Yes, yes, you'll get 100%. in fast bowlers only. 100%. एंड हमारे कंट्री में भी अगर अभी आप देखोगे तो हम भी जो मैचेस जो जीतते हैं, हमारा फास्ट बॉलिंग इतना स्ट्रांग हो गया है अभी कि पहले हम शायद स्ट्रगल करते थे फास्ट बॉलिंग की वजह से। हमारी बैटिंग हमेशा से अच्छी थी, बट अगर आप अभी देखोगे हमारा बॉलिंग अटैक जो हो गया है, Bumrah, you name them. yeah, you name them. You don't even have to name them. We have a lot of bowlers now. Yeah. Whoever you play, we win the game Yes. because the demand has The increased. culture has changed. The culture has changed. Yes. And you see fast bowlers are doing the job for the team many a time. Correct. So that is the difference. Correct. Talking about mental aspect, so I think this is a very important point. How do you detach from the game, as it takes a lot of mental thing to be playing this game. So this game can sometimes be very harsh with you. Yeah. So how do you detach and then come back again? I think it's a very good point you made. Yeah. Detaching from the game. See, when you're playing, you don't realize Yeah. that where it is leading. At the same time, you see smart people, smart players. Correct. They, when things are not right, when things are not going according to them, they literally switch the sport बराबर for a while. बराबर. ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, बट कोई और स्पोर्ट खेलते हैं. गोल्फ खेलेंगे जाके. Anything. They will not talk cricket, Correct. which is not a bad thing. करेक्ट. जब भी बीच में विराट कोहली ने बोला भी था, मैंने 2 महीना बैट नहीं पकड़ा, हाँ. क्योंकि मुझे नहीं पता. Certain way. हर एक का अपना अपना हर एक तरीका का होता अपना अपना है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो. है. बराबर. बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि वी लेट थिंग्स हेड हेयर, राइट. करेक्ट. जब यहाँ पे हिट होने लगता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है. बराबर. आप विकेट्स निकाल रहे हो बट आप पिक नहीं हो रहे हो, बराबर. राइट. तो आप सोच रहे हो कि शायद मुझ में कुछ कमी तो नहीं, करेक्ट. फिर कभी आपको ऐसा लगता है अरे अब मुझे निगल हो गया है तो मैं परफॉर्मेंस कर पाऊंगा कि नहीं. बराबर. सो हर एक गेम, हर एक स्टेज हमारे लाइफ में वो मेंटली हिट करता ही है हमें. करेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आई वुड टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मैं डिटैच हो नहीं पाता था. बराबर. और मैं चीज़ें मतलब ऐसे सोचता था कि अगर अरे आज ये मैच है, कल मुझे अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. बट जैसे जैसे मैं खेलते गया मुझे समझ में आने लगा कि ये गेम ही है. आपको एक गेम को गेम के जैसे ही खेलना चाहिए. करेक्ट. क्योंकि ये जब भी आप छोटे थे तो आप सोचते थे क्या इसके बारे में? जस्ट एंजॉय द गेम. परफॉर्मेंस तो करना है, तभी भी परफॉर्मेंस तो करना होता. खेलते क्यों थे? कुछ करने के लिए ना. हाथ में बॉल है तो विकेट लेना है. हाँ, तो अभी क्यों चेंज हुआ? करेक्ट. अभी मैं आपको एक बहुत ही फनी एग्जांपल दूंगा. बॉलिंग बहुत सोच के करते हैं ना, बैटिंग नेचुरली है, एंजॉय. बराबर. वैसे ही बॉलिंग क्यों ना करें. अगेन एक्सपीरियंस. खेलते हो आप, जब आप गलती करते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे ये चीज़ थोड़ी लाइटली लेके हम इस पे काम कर सकते हैं. बराबर. एट द सेम टाइम ये स्पोर्ट से एक चीज़ मैंने सीखी है, आप कभी भी इसको ग्रांटेड नहीं ले सकते हो. द डे यू टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड इट्स अ लेवलर. आई विल टेल यू. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो देने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता चल जाता है कि गेम के साथ मस्ती नहीं. वो गेम आपको एक दिन यहाँ पे बिठा सकता है, दूसरे दिन आपको कहाँ पे छोड़ के आएगा आपको पता भी नहीं है. बराबर. सो जब भी आपका टाइम अच्छा चल रहा हो तो रिस्पेक्ट करो स्पोर्ट को. Correct. जब अच्छा ना चल रहा हो तो मेहनत करो एंड सी टू इट दैट आप डिटैच हो रहे हो, बट डोंट मेक इट अ हैबिट दैट यू जस्ट लीव इट. ऐसा नहीं. हाँ, आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, दिल पे मत लो. बराबर. उस टाइम के लिए बुरा लगने दो, लगना भी चाहिए. Exactly. पर वो इतना हार्श मत हो जाओ उसके ऊपर कि आपको खुद पे सेल्फ डाउट आने लगे. Point. और ये स्पोर्ट में आप सिर्फ फेलियर ज़्यादा देखोगे, सक्सेस बहुत कम है.
और एज क्रिकेटर्स, एज एथलीट्स, हम अब खुद पे बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं लाइफ में यस कि हम सोचते नहीं हैं कि आफ्टर ऑल ये एक स्पोर्ट ही है, और इतना भी आप जो क्रिकेट खेलते आए हो, खेल रहे हो, ये आपने अपने विल पे खेला है अपने परफॉर्मेंसेस पे खेला है, और अपने मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए। करेक्ट एंड अगर कुछ वक्त के लिए कोई चीज़ सही नहीं चल रही है तो इट्स फाइन, उस वक्त में नहीं रियलाइज़ होता है, आई एम टेलिंग यू। बराबर, बट दिस इज पर- वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरी इंपॉर्टेंट। जाओ, मतलब दोस्तों के साथ 2 दिन आप बाहर चले जाओ, बाहर इट इज in the वेरी sense- अंडररेटेड। हाँ, लोगों को लगता है अरे भाई कुछ अलग ही कर रहे हैं ऑफ द फील्ड जाके, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है आपको। आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करो, 2 दिन आप बाहर चले जाओ, आप मतलब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपना बेस्ट शेयर कर सकते हो, करेक्ट जो कि आप दुनिया के साथ नहीं कर सकते हो। आप हमेशा दब के रहते हो। ये जो दब के रहनी जो चीज़ है ना, ये आधा इंसान को ख़त्म कर देती है। बराबर तो जस्ट बी योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। करेक्ट डरना क्यों है किसी से? डर के थोड़ी ना आप जी पाओगे। करेक्ट आप खुद से ही खेल रहे हो ना ये स्पोर्ट। यस किसी ने आपको तो उंगली पकड़ के लेके नहीं आया कि भाई ये बॉल है, ये बैट है, खेलो। खुद से खेलते हो ना, तो किसी से डरना क्यों है? जब तक आप खुद से सारी चीज़ें कर रहे हो, जब तक आप अपना 110% दे रहे हो फील्ड पे, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, एंड आपको निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, दिल से अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो ऑलमाइटी भी आपको ना वो सारी चीज़ें देगा। भले आप इंटरनेशनल ना खेलो, पर आपको स्पोर्ट में वो सारी चीज़ें रिवर्स होके आपको रिटर्न आएंगी, आपके पास कोई अलग फॉर्म में आएंगी। करेक्ट एंड मेक श्योर दैट मैंने अपने क्रिकेटिंग लाइफ में, जो मैं क्रिकेट खेलते आया हूँ बचपन से, मैंने एक ही चीज़ हमेशा सोची है कि अच्छा इंसान बनना है। मैंने कभी भी किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया ऑन फील्ड, ना मैंने कभी किसी को उल्टा बोला है, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई कोई लोग अलग नेचर के होते हैं, बराबर जो उनका बेस्ट बाहर आता है उस नेचर से। हर इंडिविजुअल अलग है। सो एक स्पैन मेरा भी ऐसा आया था कि मुझे पूरे साल में क्लब क्रिकेट में 1 ही विकेट मिला था, पूरे क्लब क्रिकेट में। फील्डिंग भी, मिसफील्ड भी हो रहे थे मुझसे। दिस इज व्हाट इज द गेम हाँ। गेट्स हार्श ऑन यू। हाँ, इट वही गेट्स है। हार्श ऑन मी। एंड तभी मैं नेशनल क्रिकेट क्लब को खेलता था, राजेश पवार हमारे कैप्टन थे। मैं फर्स्ट टाइम क्लब क्रिकेट में एक गेम बाहर बैठा था, फर्स्ट टाइम। वाह तो वो मेरे लाइफ में, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने गोल्स कैसे अचीव करूँगा। करेक्ट तो उससे बाहर आने के लिए मैंने क्या किया, अकेले प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। सुबह जाके मैं नेशनल क्रिकेट क्लब पे जाके सुबह स्टंप लगा के 1 घंटा 1.25 घंटा बॉलिंग करता था। कोई नहीं होता था वहाँ पे। मामा थे, पपी मामा, यस यस बहुत अच्छे आदमी थे वो हमेशा प्रैक्टिस अवेलेबल करके देते थे, कभी मना नहीं करते थे। वो प्रैक्टिस ने मुझे आज तक, वो जो सिंगल रह के प्रैक्टिस करना जो है ना, अकेले में शांत में प्रैक्टिस, आज भी मैं करता हूँ। वो मुझे एक अलग फीलिंग देता है अपने बारे में। तो मुझे जो भी मेरी खामियां हैं मुझे समझ में आ जाती है। बराबर और वो ही मेरा बहुत बार ऐसे होता है कि मैं कभी कोई स्ट्रेस में हूँ तो वो डी स्ट्रेस हो जाता है मेरा, जब भी मैं अकेले बॉलिंग करता हूँ। तो यू हैव टू फाइंड अ वे, करेक्ट यू हैव टू फाइंड अ वे। आपको अपना स्वीट स्पॉट हिट करने आना चाहिए यस कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या चीज़ आपको हैप्पीनेस दे सकती है, आपको पहले वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है फिर भी अगर आप कर रहे हो, यू आर बाउंड टू फेल। ऑफ कोर्स। तो अभी जो रमज़ान चल रहा है, या how difficult it is to practice and play
during this month if you are fasting or if you're not fasting, whatever the condition may be? How difficult is it? Obviously, I mean, अभी रमज़ान में इवन ऑन नॉर्मल डेज लाइक अभी आई एम फास्टिंग 13.5 hours 14 hours का फास्ट होता है. सो बेसिकली इट्स अ डिटॉक्स मंथ, राइट. तो अगर आप अभी मैं जैसे कि मैं ट्रेनिंग अपनी शाम में रखता हूँ पोस्ट इफ्तार 7:30 या 8 o'clock से आई ट्रेन फॉर 2 hours. Correct. तो मुझे इस मंथ में वो एडजस्ट करना पड़ता है अपने रूटीन्स को, अपने स्केड्यूल्स को. एंड वेन एवर आई हैव लाइक प्लेड अ गेम ड्यूरिंग अ फास्ट, आई वुड से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. इट हैज़ बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर मी. सो मैं नहीं रख के कर पाता हूँ. Correct. और इसमें कोई बुराई नहीं है. आप कोई मज़े के लिए नहीं कर रहे हो, आपका कोई एक कमिटमेंट है जो आप फुलफिल कर रहे हो. कोई चीज़ आपकी लाइन पे है जिसको आप बेटर कर रहे हो, उसके लिए आप ये कर रहे हो. बराबर. You are not enjoying with your friends and you are breaking a fast, right? Missing a fast. बराबर. And it is, I would say, this is mainly a month where you align yourself as a person. You bow down to Almighty and thank Him for whatever He has given you, He has provided you. And this fasting will help you, you know, help your body to regain that thing in your body, you know. आपकी जो फिज़िकल फिटनेस कभी मिस हो जाती है, कभी कभी आप कोई छोटे मोटे निगल्स से जा रहे होते हो, तो जब आपके बॉडी में कुछ गलत खाना नहीं जा रहा है 14-15 घंटों के लिए, एंड देन आप इवनिंग में जब फास्ट ओपन करते हो एंड यू मैनेज टू हैव डिसेंट फूड, नॉट जंक फूड, देन यू विल बी इन अ बेटर शेप आफ्टर 1 month. एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बट यू आर थर्स्टी, राइट. करेक्ट. क्योंकि इफ़ यू डोंट ईट यू आर स्टिल फाइन, बट इफ़ यू डोंट ड्रिंक इट इज़ चैलेंजिंग. ऑफ कोर्स. अभी मोहम्मद शामी ने चैम्पियंस ट्रॉफी में अपने देश के लिए वो खड़े हैं वहाँ पे, मैच जिता रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट फास्टिंग. कोई बात नहीं है, ही इज़ डूइंग इट फॉर द कंट्री. ऑफ कोर्स. भारत जीत रहा है. बराबर. उससे बेस्ट चीज़, उससे बेस्ट फीलिंग क्या हो सकती है? अगर किसी के अगर रोज़ा अगर मिस हो जाते हैं इन सच सिनेरियोज, आप साल में कभी भी रख सकते हो. Yes, that is what Hashim Amla said when he scored that 311. He said that I was not fasting because I was traveling, but I made sure I did when I came back home. Correct. So that is what it is. Correct. और जो लोग करते हैं फास्ट और खेलते हैं, I mean hats off to them. Yeah. ये हर किसी के बस की बात नहीं है. Can't पर जो even लोग बोलते हैं कि अरे फास्ट करके फास्ट नहीं किया, गेम खेल रहा है, रोज़ा मिस कर रहा है, ऐसा होगा वैसा, ऐसा नहीं होता है. बराबर. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि देयर इज समथिंग ऑन द लाइन. योर करियर, योर रिप्रेजेंटिंग समथिंग. इसीलिए ऊपर वाले ने भी उसके लिए एक चीज़ रखी है कि अगर आप मिस कर जाते हो किसी एक एक्सेप्शन में, तो आप साल में कभी रख सकते हो उस चीज़ को. जानबूझ के तो आप करोगे नहीं. अगर आप लाइफ एंड डेथ है और रोज़ा नहीं रख पा रहे हो तो बराबर है ना. सेम चीज़ है ये. समथिंग ऑन द लाइन. या इफ यू आर प्लेइंग अ गेम इन 40 डिग्री सेल्सियस, विल यू बी एबल टू फास्ट? यू कांट. बी प्रैक्टिकल. नथिंग, मतलब क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, पर इसमें कुछ गलत नहीं है. इज नॉट हैविंग फन. या एग्जैक्टली. वो जो अभी कर रहा है देश के लिए कर रहा है. एग्जैक्टली. और आई मीन वो बहुत महान बॉलर है वो. बराबर. कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे वो. जब वो आदमी इतने सालों से सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहा है, वो कैसे रोज़ा मिस करेगा? बराबर है. जब भी उनको अपने कंट्री के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल ही ख़त्म कर दी है. वो दिन में सिर्फ एक ही मील खाना खाते हैं. आपको लगता है कि वो रोज़ा मिस करेंगे? अगर वो रोज़ा मिस कर रहे हैं मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? बराबर. सो देयर इज़ नो हार्म इन इट. Brilliantly said. To end on a sweeter note, we'll have one rapid fire question. ठीक है. So, Atif, if not a cricketer, what would you have been? Businessman. Nice. One quality which young cricketers must have?
I think play fearless. Nice. So, if you had to sum up your entire cricket journey in one word, what would that be? Grateful. Nice. Sum up Test cricket in one word. Grit. Hard work. Your favorite spell? Police Shield final. Oh. Favorite cricket ground? Wankhede. Thought so. Last but not the least, if you had to represent any IPL team, which would that be? Tricky question. CSK. Nice. Thank you, Atif. It was good to have you on Cricket Graph. Thank you so much for inviting me. Hope you grow strength to strength in your cricketing career. Thank you so much. Thank you.